नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन। अंतिम यात्रा में राजनीतिक हस्तियों सहित उमड़ा जनसैलाब। सुजानगढ़ रहा संपूर्ण बंद। राजस्थान सरकार के मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का मंगलवार को सुजानगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव देह पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा सहित अनेक नेताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर अंतिम नमन किया। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री यूनुस खान सहित बीजेपी नेताओं ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, 72 वर्षीय मेघवाल का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। मास्टर भंवरलाल मेघवाल पिछले करीब 41 सालों से राजनीति में सक्रिय थे। सुजानगढ़ विधानसभा से 5 बार विधायक चुने गए। अनेकों विभाग में मंत्री पद पर रहते हुए आम जन की सेवा कर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। हाल ही में 29 अक्टूबर को उनकी बेटी बनारसी देवी का भी निधन हो गया था, जो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। 1977 में शिक्षक की नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति का दामन थामा था और पूर्णतया सफल रहे। उनकी पहचान दिग्गज दलित नेताओं में थी। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक दिग्गज नेताओं ने अपना शोक संदेश भेजकर दुख जताया है। वहीं आज हजारों की संख्या में उनके समर्थकों सहित राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
गोलीबारी फायर। निर्भर सब फायर। कालिकर बीच में नहीं रहे, बड़े जिंदा दिल इंसान थे, कभी पता ही नहीं चलता था वो इतने सीनियर लीडर हैं। सबके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना, सबके साथ रहकर काम करना उनकी आदत थी और मेरे उनके तो बहुत ज़बरदस्त रिश्ते थे। वो जयपुर के प्रभारी थे, मैं जयपुर का अध्यक्ष था। जब पार्टी विपक्ष में थी तो बड़े बड़े आंदोलन हमने किए उनके साथ में मिलकर, और उनका मेरे प्रति तो बड़ा प्रेम और प्यार रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, इसी दौरान उनकी बेटी की भी डेथ हो गई। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो भी फैसला ऊपर वाला करता है वो सबको मंजूर करना पड़ता है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनका जिंदा दिल व्यक्तित्व है और उनका जिंदा दिल व्यक्तित्व और उनकी आदतें हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। मैं माठ साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माठ साहब के दिखाए रास्ते पर उनके जिंदा दिल व्यक्तित्व के आधार पर हम जितना सीख सकते हैं उतना सीखेंगे। राजनीतिक जीवन में अमित साहब छोटी है, कभी भी जो भी जिस स्तर पे भी उनको बात कहनी होती थी वो जनता के हित की बात जरूर कह के रहते थे। और आपने सबने देखा कि जो आज इस कोरोना के समय में भी जो लोग जिस प्रकार से आए हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनकी गुडविल थी, उनका जो कार्य था, उनकी जो सेवाएं थी जनता के प्रति, वो जन सेवा का ही परिणाम है कि आज इतने लोग, पूरी कैबिनेट यहाँ पर है, पूरी दिल्ली के हमारे AICC के सेक्रेटरी हैं, रघु शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, हम सब लोग साथ में आए हैं निश्चित रूप से अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मास्टर भंवरलाल जी बहुत सत्तावर नेता थे राजस्थान की राजनीति में, और इस तरह से अचानक उनका चला जाना न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी एक बहुत बड़ी रिक्तता आई है। और जिस ढंग से लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा है, एक छोटे से जगह पे पैदा होकर उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो जनसेवा का काम किया है, चाहे मंत्री के रूप में या कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, मैं समझता हूं कि राजस्थान की राजनीति में जो रिक्तता आई है और कांग्रेस पार्टी में जो रिक्तता आई है वो अपने आप में बहुत आसानी से नहीं भरी जा सकती। हम सब लोग आज आए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। 2 बार में हम भी, वैसे वो 5 बार रहे MLA, 2 बार हमको भी साथ साथ काम करने का मौका मिला और अभी मंत्रिमंडल में भी हमारे साथ थे। एक निर्भीक छवि के व्यक्ति थे, वो अपनी बात को साफ तौर से कहते थे और स्टैंड लेना राजनीति में उनको आता था। जब चिकित्सक लगाने की बात होती थी तो वो बिल्कुल निर्भीकता से और अपनापन से कहते कि मैं डॉक्टर रघु शर्मा को बोल दूंगा, अपने यहाँ चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आपसे भी बहुत अपनापन था उनका। मेरा इतना अपनापन था, करीब जब शिक्षा मंत्री थे पिछली बार 600 अध्यापक लगाए मेरे यहाँ। अभी भी उन्होंने कहा CMHO लगाओ, CMHO लगाया। आपके जितने भी PSC CSC है वो डॉक्टर्स की कमी के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। तो वो सब इंतजाम, वो तो एक अलग बात है कि वो हमारा काम करते थे उनका, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जुझारू छवि के वो राजनेता थे और इस इलाके में तो उनकी कमी खलेगी खलेगी। राजस्थान के अंदर भी इस कद का नेता वापस पैदा करना बहुत जीवन था। वो जीवन पर्यंत गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए या कमज़ोर आदमी की आवाज़ बनकर हमेशा वो राजस्थान की सरकार में रहे। तो उन्होंने इन वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और विपक्ष में रहे तो भी आम आदमी के हितों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। भंवरलाल जी जो हमारे सरकार में हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री थे, उनका निधन आज पूरे प्रदेश में हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है और उनके जाने से जो रिक्तता हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है।
शादी से पहले युवक बना काल का ग्रास, दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की हुई मौत। झुंझुनू सीकर हाईवे पर ढिगाल स्थित टोल नाके के पास मंगलवार को तेज रफ्तार से दौड़ती क्रेटा कार ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की जान ले ली। जानकारी के अनुसार निकटवर्ती गांव बीजेनाई का बास के 2 युवक अंकित पुत्र रामनिवास सिहाग उम्र 27 वर्ष व संदीप पुत्र महिपाल हर्षवाल उम्र 26 वर्ष शादी के काम से कहीं जा रहे थे। तभी हाईवे पर मोटरसाइकिल व क्रेटा कार की जबरदस्त भिड़ंत में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं तथा अंकित की शादी 4 दिन बाद 21 नवंबर को होनी थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद जहां युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर निजी स्कूल संचालकों का धरना जारी। पिछले 8 दिनों से 33 जिलों के पदाधिकारी लगा रहे हैं सरकार से गुहार। राजधानी जयपुर में पिछले 8 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों का धरना जारी है। इससे पूर्व में भी निजी स्कूल संचालकों ने कई बार ज्ञापन देकर सरकार को अपनी फीस संबंधित मांगों से अवगत करवाया है, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली। जिसके बाद हेमलता शर्मा के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर पिछले 8 दिनों से धरना जारी है। इनका कहना है कि बार बार सरकार को फीस संबंधित समस्या के बारे में अवगत करवाने के बाद भी सरकार ने अभी तक हमारे साथ कोई वार्ता नहीं की है। ऐसे में निजी स्कूल संचालक अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 8 महीने से स्कूल बंद होने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बदहाल हो रही है। अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। सरकार शीघ्र ही हमारी उचित मांगों को पूरा कर हमें राहत प्रदान करे। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। मालू परिवार के सौजन्य से कस्बे में डीडीटी व हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए लोकरंजन परिषद के तत्वाधान में की गई शुरुआत। सरदार शहर में जब भी कोई बड़ी समस्या आई तो मालू परिवार ने हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। वर्तमान में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए समाज सेवी विकास कुमार मालू के सौजन्य से कस्बे के मुख्य स्थानों पर डीडीटी व हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता व ताल ट्रस्ट के संयोजक शोभाकांत स्वामी ने बताया कि स्वर्गीय मूलचंद मालू की स्मृति में समाज सेवी विकास कुमार मालू के निर्देश पर कस्बे के मुख्य स्थानों सहित राजकीय चिकित्सालय में लोकरंजन परिषद के तत्वाधान में डीडीटी व हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे डेंगू व मलेरिया आदि के मच्छरों से आम जन की सुरक्षा हो सके। वर्तमान समय में पूरे शहर में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए मालू परिवार द्वारा यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि मालू परिवार द्वारा समय समय पर कस्बे में अनेकों सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं, जिसके कारण मालू परिवार ने शहर वासियों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है। डीडीटी छिड़काव कार्यक्रम में प्रभारी शंभू दयाल पारिक सहित शंकर एंड शंकर, भंवरलाल सोनी, जगमोहन गौड़ आदि कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवाएं देकर आम जन को स्वस्थ रखने के लिए प्रयासरत हैं। अभी दीपावली पर शहर में बहुत भयंकर भीड़ हुई थी और सरदार शहर में अभी डेंगू और कोरोना का संक्रमण बहुत बड़े रूप से बढ़ रहा है। और इसको देखते हुए लोकरंजन परिषद की ओर से सेठ मूलचंद जी मालू की स्मृति में विजया देवी मालू, विकास कुमार जी मालू और विनीत कुमार जी मालू की ओर से पूरे शहर में डीडीटी व हाइपो मिला के और पूरे शहर में ये छिड़काव किया जा रहा है ताकि संक्रमण कम हो सके और जो है मलेरिया मच्छर वगैरह वो खत्म हो सके। पहले शहर के मुख्य बाजार आज जैसे सरकारी हॉस्पिटल में किए है, जो मुख्य स्थल है पहले उन पे करेंगे, उसके बाद वार्डों में शुरू करेंगे।
हाँ, राजकीय चिकित्सालय में आज पूरा सैनिटाइज करके आए हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो है इसके प्रभारी शंभू दयाल जी पारिक है, उनके नेतृत्व में ये DDT का छिड़काव प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है। और शंकर एंड शंकर, भंवरलाल जी सोनी, मुकेश जी राजपुरोहित, कुशाल कसेरा, जगमोहन गौड़ आदि सभी कार्यकर्ता अपना अपना समय दे रहे हैं और बढ़िया तरीके से कार्यक्रम चल रहा है।